तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है ओमा द डेमोनिक। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि चुपके से एक रात एक घर पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो लड़का उस लड़की को वहीं पर रखा हुआ एक क्राउन पहनाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को प्रपोज करने चाहता है और लड़की हाँ भी कर देती है। अब वो लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व होने ही वाले थे कि तभी बीच में गलती से ही वो लोग एक पॉट को गिरा देते हैं जिसके अंदर किसी की अस्थियां थी। अब ये अस्थियां गिरने के बाद होता ये है कि उसी से वहां पर एक गोस्ट बन जाती है जो कि काफी भयानक थी, जिसको देखकर ये दोनों ही डर के मारे छिप जाते हैं क्योंकि इससे पहले इन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। खैर तभी वो गोस्ट जो होती है वो दूसरे रूम में चली जाती है, जिसके बाद वो लड़का उसे देखने जाता है कि तभी वो गोस्ट उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो लड़की जो होती है वो बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके चलते वो खुद मारी जाती है क्योंकि उस गोस्ट ने अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल दिया था, जिसके चलते वो खत्म हो गई। इसके बाद वो लड़का उस भूत से बचकर भागने लगता है और यहीं पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और ये इस मूवी का इंट्रो था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम फियोना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी। फियोना असल में एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और इस वक्त वो अपने मेडिकल कॉलेज जा रही थी। खैर जाने से पहले वो नाश्ता निकालने के लिए फ्रिज की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज लगाता है। ये सुनकर वो वार्न हो जाती है और एक नाइफ को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी होता यह है कि एक फाइल उसके सामने आ गिरती है, जिसको चेक करने पर उसे उसकी दादी जी का फोटो मिलता है और दादी को इंडोनेशिया में ओमा कहा जाता है। खैर यहाँ पर हम उसके पीछे एक गोस्टली फिगर को भी नोटिस करते हैं जिसे फियोना नहीं देख पा रही थी। अब इसके बाद वो कॉलेज जाती है जहाँ पर वो क्लास ले रही होती है और इसी बीच क्लास के सारे बच्चे उसकी आंखों के सामने गायब हो जाते हैं और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। फियोना ये सब देखकर काफी डर गई थी कि अचानक से ये सब क्या हो गया कि तभी फियोना के सामने वही गोस्ट आती है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। साथ ही साथ वो उससे ये भी कह रही होती है कि वो वापस आ जाए। यहाँ पर फियोना काफी घबरा जाती है और अचानक से अपनी ग्रैंडमा के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड लूना को आवाज लगा रही थी और तभी वो फिर से क्लास में पहुंचती है। यहाँ पर लूना उसको संभालती है और अब क्लास खत्म होने के बाद लूना उससे ये पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या था, जिस पर वो उसे ये बताती है कि उसे अपनी दादी के घर के ग्लिम्स दिख रहे थे, जिसमें उसे एक लेडी भी दिखाई दी थी जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। यहाँ पर लूना उससे उसकी ग्रैंडमदर की कहानी पूछती है, जिस पर फियोना बताती है कि जब वो छोटी हुआ करती थी तब वो अपनी ग्रैंडमा के साथ ही रहती थी। अब एक दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जिसके बाद उसकी माँ उसे यहाँ पर जकार्ता ले आई थी, यानी कि उसकी ग्रैंडमा से दूर। उसने आखिरी बार ये सुना था कि उसके ग्रैंडफादर की मृत्यु हो चुकी है और ग्रैंडमदर काफी ज्यादा बीमार रहने लगी थी और शायद से यही रीजन रहा होगा कि फियोना की माँ उसे वहां से ले आई थी। अब फियोना ये सोचती है कि शायद से उसे अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाना चाहिए। वो लूना को भी साथ चलने के लिए कहती है और उसको ये बोलती है कि वो लोग आज ही वहां पर जा सकते हैं, जिसके लिए लूना मान जाती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर का घर जकार्ता से 3-4 घंटे की दूरी पर ही था। यहाँ पर लूना अपने बॉयफ्रेंड जेफ को भी साथ लेने के लिए मना लेती है, जिसके बाद फियोना कहती है कि वो कार निकालने जा रही है और वो दोनों वहां पर आ जाएं। जिसके बाद फियोना कार निकालने जाती है, लेकिन इसी बीच वो किसी की परछाई को देखती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। अब पार्किंग लॉट में भी उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लूना और जेफ आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में फियोना ड्राइव कर रही होती है कि तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई देती है उस गोस्ट की जो कि उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन फियोना इस पर ध्यान नहीं देती। इसी बीच उनके साथ कुछ अजीब घटित होता है। उनका नेविगेशन मैप जो होता है वो काम करना बंद कर देता है और ये सिर्फ फियोना के साथ नहीं बल्कि उन तीनों के साथ हो रहा था। अब उनको नहीं पता था कि जाना किधर है, इसलिए वो रास्ते में एक आदमी से पूछते हैं उनकी डेस्टिनेशन के बारे में, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो तो काफी आगे आ चुके हैं, उनको काफी पहले ही एक टर्न लेना था। अब यहाँ फियोना पूछती है कि क्या वो इस रास्ते से नहीं जा सकते, जिस पर वो आदमी ये बोलता है कि जा तो सकते हैं लेकिन ये खतरनाक होगा क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। लेकिन वो लोग इसी रास्ते से जाने का डिसाइड कर चुके थे। लेकिन तभी रास्ते में चलते हुए उनके सामने एक गोस्ट अपीयर होता है, जिसको देखकर फियोना अचानक से ब्रेक लगा देती है और यहाँ पर गाड़ी एक पोल से जा टकराती है। खैर अब यहाँ पर उस गोस्ट को सिर्फ फियोना ही देख पा रही थी, बाकियों को वो नहीं दिखता।
अब तभी ये भूत डिसअपियर हो जाता है और फियोना और बाकी कार की हालत देखने के लिए बाहर आते हैं। जेफ कहता है कि गाड़ी का रेडिएटर टूट चुका है, इसलिए उन्हें अब यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना होगा और वो लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन होता यह है कि चलते चलते लूना को एक लड़के का गोश्त दिखाई देता है जिसको देखकर वो डर जाती है, लेकिन जेफ बोलता है कि ये उसकी थकान की वजह से हो रहा होगा। अब वो आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन वो रास्ता भटक चुके थे, इसलिए वो एक आदमी से रास्ता पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बातें सुने बिना ही आगे निकल जाता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अब वो थोड़ा आगे ढूंढते हैं जिसके बाद उन्हें फाइनली वो घर मिल जाता है, यानी कि उनकी ग्रैंड मदर का घर। यहाँ पर उस घर को फियोना देखते ही पहचान लेती है क्योंकि उसने अपना पूरा बचपन वहीं पर व्यतीत किया था। यहाँ पर वो लोग मेन गेट की बेल बजाने लगते हैं लेकिन गेट लॉक नहीं होता, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो बेल जो है वो अपने आप जमीन पर गिर पड़ती है। खैर इसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर को आवाज लगाने लगती है और उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर बाहर आती है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन लूना बाहर ही रुकी हुई थी। खैर इसी बीच लूना को एक परछाई दिखाई देती है जो कि इधर से उधर जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि फियोना अंदर थी और उसकी ग्रैंड मदर फियोना के लिए कुछ लेने जाती है, और तभी फियोना भी लूना को अंदर बुलाती है क्योंकि बाहर खड़े रहना ठीक नहीं था। तभी फियोना की ग्रैंड मदर उसके लिए कुछ खाने का लाती है जो कि वो उसके बचपन में बनाती थी और फियोना को काफी पसंद भी था। अब होता यह है कि रात हो जाती है जहां पर उन लोगों को ये पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर के यहाँ पर बिजली है ही नहीं, इसलिए वो केरोसिन लैंप को जलाती हैं। और एक अजीब बात और थी कि यहाँ पर उन लोगों के फोन्स भी काम नहीं कर रहे थे, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। खैर अब वो उसकी ग्रैंड मदर से ये पूछती है कि उसने उसकी माँ को आज तक कभी कॉल क्यों नहीं किया, वो आकर उसकी मदद कर सकती थी। जिस पर ग्रैंड मदर ये कहती है कि उसे इनकी अब जरूरत नहीं है, वैसे भी वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ये सुनकर तो फियोना टूट जाती है, काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उन सब ने ग्रैंड मदर की केयर नहीं करी थी जिसकी वजह से ऐसा होने वाला है। लेकिन ओल्ड एज सबको आती है और ये होना तो बिल्कुल ही तय है। तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि जो फियोना की ग्रैंड मदर थी वो किचन के अंदर पानी गर्म करने के लिए जाने लगती है ताकि वो चाय बना दे, लेकिन जेफ वहीं पर रुकता है। अब अंदर जाने पर ये दोनों ही दोस्त वहां पर रखी हुई फोटोग्राफ्स को देखने लगती हैं और तब जाकर हम जान पाते हैं कि शुरुआत में जो कपल यहाँ पर खत्म हुआ था वो असल में इसी घर के अंदर खत्म हुए थे। खैर यहाँ पर आगे जाकर लूना ग्रैंडमा की चेयर को देखती है जो कि अपने आप हिल रही थी, जिसको देखकर वो फियोना को बुलाती है, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और यही चीज हमने शुरुआत में भी नोटिस करी थी कि वो चेयर अपने आप हिल रही थी। तभी ग्रैंडमा आकर उनको ये बताती है कि पानी गर्म हो रहा है और इतने में वो अपने रूम में जा रही है आराम करने के लिए। तभी हम जेफ को देख पाते हैं जो कि अपने टैब को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी जेफ को आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो, इसलिए वो फियोना और लूना के पास जाता है, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं सुना था, ना ही कुछ कहा था। खैर इसके बाद जेफ एक रूम में जाता है, लेकिन वो उल्टे पैर पीछे हो जाता है क्योंकि उससे कुछ टकरा गया था। जेफ के पीछे हम एक साई को नोटिस करते हैं और जब जेफ पीछे पलटता है तब वो गायब हो जाता है और ये सब देखकर वो काफी घबरा गया था। खैर तभी वो क्लॉक के अंदर भी देखता है जिसके अंदर उसे एक गोस्ट का रिफ्लेक्शन दिखता है, यानी कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। इनफैक्ट जब से ये लोग वहां से निकले हैं, या फिर ये कहें कि फियोना को जब से ये ड्रीम्स आ रहे थे तब से ही इन सब के साथ कुछ अजीब हो रहा था। तभी जेफ को एक हेल्प की आवाज सुनाई पड़ती है और वो जाने लगता है कि तभी वो गोस्ट उसके मुंह पर हाथ रख देती है। इधर हम लूना को देखते हैं जिसके सामने जेफ आता है जो कि पजेस्ड हालत में लग रहा था। वो लूना की गर्दन अचानक पकड़ लेता है और उसको हवा में उठा देता है। ये देखकर जल्दी से वहां पर फियोना आती है, लेकिन इतने में ही जेफ उसे छोड़ देता है और खुद भी गिर पड़ता है। तभी वहां उसकी ग्रैंडमा आती है जो कि जेफ के सर के ऊपर अपने हाथों से कुछ करती है, जिसके बाद जेफ ठीक हो जाता है, लेकिन वो बेहोश हो गया था। यहाँ पर फियोना लूना के पास जाती है और उससे ये पूछती है कि क्या जेफ और उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन यहाँ लूना कहती है कि कोई लड़ाई नहीं हुई। उसे लगता है कि जेफ पजेस्ड हो गया था और इस घर में हो ना हो कुछ ना कुछ तो अजीब है। ये सुनकर फियोना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट होकर पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही थी। लेकिन बाद में फियोना को रिग्रेट होता है और वो लूना से माफी मांगती है और वो दोनों गले लगते हैं। खैर इसी बीच वहां पर उसकी ग्रैंडमा आ जाती है जो कि ये कहती है कि जेफ अब बिल्कुल ठीक है और वो आराम कर रहा है और इसलिए उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसी बीच दादी चलते चलते एकदम से गिरने लगती है, लेकिन फियोना और लूना उसको पकड़ लेते हैं।
जिसके बाद में फियोना दादी को उनके रूम में छोड़ने जाती है, जहां पर दादी ये कहती है कि रात काफी हो गई है, इसलिए आज रात वो यहीं पर रुक जाएं। यहाँ लूना फियोना के सामने उसके डैड के बारे में पूछती है, जिस पर वो ये बताती है कि उसके डैड खत्म हो चुके हैं और फिर बाद में उसकी माँ ने ही उसका ध्यान रखा था। फियोना और उसकी छोटी बहन अनिका को स्कूल पहुंचाया और उनका ख्याल रखा। लूना बोलती है कि उसे उसकी माँ की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, जिस पर फियोना ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पर वो पूरी कहानी बताती है। वो बोलती है कि जब अनिका पैदा हुई थी तब उसके डैड खत्म हो गए थे और उसके बाद उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा था। ठीक वैसे ही उसकी मॉम को जन्म देते समय उसके ग्रैंडफादर की भी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंडमा को भी मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीट करा गया था। और ये काफी अजीब बात थी कि एक जैसे हाथ से एक ही परिवार में कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। इधर हम दूसरी तरफ फियोना की मॉम को देखते हैं, जो कि फियोना को ढूंढ रही थी। वो अनिका से इसके बारे में पूछती है, लेकिन उसे अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं पता था। और तब फियोना की मॉम वहीं पर रखी हुई ग्रैंडमा की फोटो को देखती है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा अजीब फील करती है। तभी ग्रैंडमा के घर में हम जेफ को देखते हैं, जो कि सो रहा था कि तभी उसके सामने वो गोस्ट आ जाती है और उसे फिर से पजेस कर लेती है। इधर लूना और फियोना आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर लूना जेफ के लिए परेशान थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। कि तभी फियोना सो जाती है और लूना चाय पीने के लिए किचन में जाती है कि तभी उसके पैरों पर वो गोस्ट आकर लिपट जाती है और वो उसके पास आने लगती है। लेकिन तभी लूना वहां से भाग जाती है और जेफ से टकरा जाती है और वो जेफ से गले मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि जेफ के हाथों में चाकू था और वो लूना के ऊपर हमला करने लगता है और तभी लूना की आंख खुल जाती है। दरअसल ये लूना का एक सपना था, लेकिन फियोना और लूना दोनों को हेल्प हेल्प की आवाज सुनाई दे रही थी और पीछे पलटने पर वो देखते हैं कि उनके पीछे एक लड़की बैठी हुई है, जिसको देखकर वो वहां से भागने लगते हैं। तभी बाहर उन्हें उनकी दादी मिलती है, जो कि अचानक उनके सामने आ गई थी और फिर से यहाँ पर दादी को चक्कर आने लगते हैं और वो दादी को पकड़ती हैं और दादी उनको ये कहती है कि वो यहाँ से बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर काफी बुरे लोग हैं। और यहाँ पर दादी को छोड़ने के बाद दोनों वहाँ पर उस घर से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फियोना अपनी ग्रैंड माँ को भी बाहर निकालना चाहती थी। खैर वो दोनों अपस्टेयर्स पर जाकर चेक करने लगते हैं कि आखिर वहाँ क्या है। कि तभी उन्हें कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जो कि एक रूम से आ रही होती है। यहाँ पर फियोना उस रूम को ओपन करने लगती है, लेकिन लूना उसे रोकती है। लेकिन इसके बावजूद भी फियोना रूम को खोल देती है और अंदर जाती है। तभी उनको एक लड़की दिखाई देती है, जो कि गायब हो गई थी और इसी बीच उन्हें वहाँ पर गोस्ट भी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर हम एक लोकल आदमी को देखते हैं, जो कि ग्रैंडमा के घर के मेन गेट को ओपन होता हुआ देखकर डर जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर वो उस बेल को भी देखता है, जो कि गिरकर टूट चुकी थी। ये देखकर वो भागते हुए विलेज में कुछ लोगों को ये बात बताता है। खैर तभी हम फियोना और लूना को देखते हैं, जो कि एक घर के बाहर आकर नॉक कर रहे थे ताकि उनको कुछ हेल्प मिल पाए। तभी फियोना की मॉम के पास एक कॉल आता है, जो कि विलेज से ही था और वो फोन पर बात करके काफी परेशान हो जाती है। बहुत ही अजीब सा दुख उसके चेहरे पर था। इधर दो लोकल आदमी ग्रैंडमा के घर को देखने आते हैं, जहां पर उन्हें वही बेल मिलती है और वो उसे फिर से फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक गोस्ट आकर उन दोनों को मार देती है। दूसरी तरफ फियोना और लूना उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं जहां से वो आए थे, यानी कि फाइनली वो बाहर निकल गए। दरअसल ये जो ब्रिज होता है ना, वो उनकी कार से पास में ही था। वो पास में जाकर देखते हैं तो वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी और वहां पर 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसी और का नहीं, बल्कि इन्हीं 3 दोस्तों का हुआ था और यहाँ पर खत्म होने वाले और कोई नहीं बल्कि यही 3 थे। जी हाँ, यानी कि अब तक जो यहाँ पर ये घूम रहे हैं ये इनकी आत्माएं हैं और ये सभी स्पिरिट रेल्म में पहुंच चुके थे। यानी कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तभी फियोना, लूना और जेफ खत्म हो चुके थे। और आपको याद होगा कि इन्होंने एक्सीडेंट होने के बाद एक आदमी से रास्ता पूछा था, लेकिन उसने इनकी बातों को सुनकर रेस्पॉन्स नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पिरिट को देख नहीं सकता था, जिसके चलते उसने कुछ भी नहीं बोला। और अब जब ये बात इनको पता चलती है तो ये दोनों काफी रोने लगती हैं, जिसके बाद वो रोते हुए फिर से ग्रैंडमा के घर के पास पहुंच गए थे। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं, जहां पर वो दोनों धीरे धीरे गोस्ट बनते जा रहे थे। तो हुआ ये था कि जब ग्रैंडमा के हस्बैंड खत्म हुए थे तब ग्रैंडमा काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी और अब इसी बीच एक दिन वो शुरुआत वाला कपल वहां पर आ गया था और उन्होंने ग्रैंडमा के हस्बैंड की अस्थियों का जो पॉट था वो गलती से गिरा दिया, जिसकी वजह से शायद हुआ ये कि जो उनके परिवार के ऊपर कर्ज था वो शायद से रिलीज हो चुका था। अब देखो यहाँ पर एक बात बताई गई थी कि जब भी कोई बच्चा पैदा हुआ करता तो उसके हस्बैंड की मौत हो जाया करती थी।
और साथ ही साथ जो माँ होती थी उसको मेंटल इश्यूज आ जाया करते। तो माइट भी एक संतान के रूप में इन्होंने सेटन से या फिर डीमन से डील करी होगी, और वो डील ये होगी कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो उस डीमन को भेंट में देना होगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते हस्बैंड को ये डीमन ले जाया करता और बाद में जो फीमेल होती थी उसको भी वो टॉर्चर करा करते थे। अब जो शुरुआत वाला कपल होता है उसमें से जब लड़की की मौत हो गई थी तो वहां पर ग्रैंडमा आती है, जिसको इसी शैतानी आत्मा ने पजस कर लिया था, जिसके बाद वो उस लड़की की बॉडी को खाने लगी। ये देखकर जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है उसने ग्रैंडमा को भी जान से मार दिया था, जिसके बाद उस लड़के की भी मौत हो गई। और जिस लड़के की आत्मा को पहले लूना ने देखा था वो उसी लड़के की थी। एंड माइट भी जो आत्मा उनसे हेल्प मांग रही थी वो उसी लड़की की आत्मा होगी, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो खत्म हो चुके हैं, जैसे कि इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो खत्म हो गए थे। अब जब फियोना की माँ ने ये सब देखा था कि यहाँ पर क्या हुआ है, उसके बाद से ही वो उस घर से अपनी बेटी यानी कि फियोना को लेकर चली गई थी। और फियोना की माँ उसे वहां से इसलिए लेकर चली गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो उसको बताए कि उसकी ग्रैंड मदर खत्म हो चुकी है। उसने इसलिए झूठ बोल दिया कि उसकी ग्रैंड मदर जिंदा है और वो बीमार है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है छोटी सी बच्ची जो कि अपनी ग्रैंड माँ से इतना प्यार करती थी वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब इन सब के बाद हुआ ये कि शायद से ग्रैंड माँ को भी अंदाजा नहीं था कि वो खत्म हो चुकी हैं और वो उसी घर के अंदर गोस्ट रेल्म में या फिर स्पिरिट रेल्म के अंदर वहीं पर रहने लगी, या फिर ये कह सकते हैं कि इस डीमन ने उन सभी की स्पिरिट्स को कैप्चर करके रखा हुआ था। और बस अब शुरुआत में अपनी माँ को इस तरह से खत्म हुआ देखकर फियोना की माँ हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई। उसने इस बारे में कभी फियोना को बताया ही नहीं। अब जब इन सब के बारे में गांव वालों को पता चला था तब उन्होंने उस घर के ऊपर एक मौलवी से एक बेल को यानी कि एक प्रोटेक्शन चार्म की तरह उनके घर के बाहर लटकवा दिया था और उस घर का कर्ज ताकि उस घर तक रहता। खैर वो जो फोन फियोना की मॉम के पास आया था वो फियोना के एक्सीडेंट को ही लेकर था और इसलिए उनके चेहरे पर दुख आ गया था। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस घर के अंदर जो फियोना की दादी है वो उसकी दादी नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट थी और ये सब भी खत्म हो गए थे। आखिरी सीन में हम फियोना की मॉम को देखते हैं जो कि फियोना को याद कर रही थी और उसी के पास वो डीमन भी होती है, यानी कि अब उसके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा परिवार खत्म होने वाला था, पक्का कोई डील थी जो कि ब्रेक हो गई थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ओमा द डिमोनिक फिल्म की कहानी, यानी कि डिमोनिक ग्रैंडमदर। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, तो असल में यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि इनके परिवार के ऊपर ही कोई एंशिएंट कर्स था। दूसरा ये हो सकता है कि इन लोगों ने सेटन से डील करी होगी कि बच्चे के बदले में ये कुछ सैक्रिफाइस देंगे, हो सकता है फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड का या फिर जो कुछ भी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते यहाँ पर मेल को ही खत्म कर दिया गया, यानी कि हस्बैंड को। और फिर ये जो डीमन है वो धीरे धीरे करके फीमेल को भी कंज्यूम कर लिया करता। माइट भी जो ओमा के हस्बैंड थे उन्होंने इस कर्ज को कंटेन कर दिया होगा अपनी एशेस के साथ में, शायद से खुद का सैक्रिफाइस दे दिया होगा। लेकिन हुआ ये कि गलती से उस कपल ने उस पॉट को तोड़ दिया और ये कर्ज बाहर आ गया था, जिसके चलते वो दोनों भी खत्म हो गए, ग्रैंड मदर भी खत्म हो गई। लेकिन ये चीज इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। फियोना की माँ के साथ भी सेम हुआ, वो भी मेंटली इल हो गई थी क्योंकि उनको ये डीमन दिखाई देता होगा। बात रही उनके हस्बैंड की यानी कि फियोना के डैड की, तो वो भी खत्म हो गए। और फियोना को यहाँ पर बुलवाने के लिए डीमन ने बार बार उसे इस तरह के अजीब विजन्स दिखाए थे, जैसे कि उसकी ग्रैंडमा उसको वहां पर आने के लिए बोल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंडमा थी वो उसको वहां पर आने से रोक रही होगी। लेकिन अंत में जब ये पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो खत्म हो चुकी है, तो ग्रैंडमा ने उसको अपने घर में खुले दिल से एक्सेप्ट किया। लेकिन वहां पर वो डीमन भी रहता है जिसने कि इन सब की स्पिरिट को ही रोक कर रखा हुआ है, यानी कि ये सभी अब आफ्टर लाइफ में नहीं जा सकते थे। एंड आई बिलीव कि गांव वालों ने इस कर्ज को कंटेन करने के लिए घर के आगे वो प्रोटेक्टेड चार्म लगवा दिया था ताकि ये कर्ज बाहर ना आ जाए और गांव पर ना फैले। बट एक चीज तो तय है कि जो फियोना का परिवार है उसका खात्मा तो पूरी तरह से तय था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।